गौ नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। उसी में गोपाष्टमी के दिन हम सब ने श्रवण किया था कि भगवान ने गौचारण प्रारंभ किया। उसमें अक्षय नवमी आती है, जिसे आंवला नवमी के नाम से जानते हैं। उस दिन सतयुग का प्रारंभ होगा। इसलिए ऐसी मानता है कि जो प्राणी थोड़ा सा दान पुण्य कर्म आदि, भगवान का नाम संकीर्तन आदि उस अक्षय नवमी को करता है, वह अक्षय हो जाता है। त्रेता की उत्पत्ति अक्षय तृतीया वैशाख में हुई और मौनी अमावस्या के दिन द्वापर की उत्पत्ति और भाद्रपद त्रयोदशी को कलयुग की उत्पत्ति हुई। तो श्री सूत जी महाराज सौनकादिक 88 ऋषियों को समझाते हैं, यदि जीवन में हम शुभ कर्म ना कर पाए तो कुछ ऐसे मुख्य मास हैं, महीने हैं, इनमें अवश्य नितांत भाव से भगवान के में शरणागति लेना चाहिए। जैसे श्रावण मास अत्यंत पुनीत है, इसमें हमें भगवान शिव का ध्यान, भगवान शिव का पूजन, अभिषेक आदि करना चाहिए। कार्तिक मास तो बिल्कुल दामोदर मास कहा जाता है, जो स्वयं भगवान नारायण का ही स्वरूप है। जितना हो सके कार्तिक मास में केवल भगवान की कथाओं का ध्यान करें, केवल कथा का श्रवण, कथा का पाठ। माघ महीना आता है जब भगवान सूर्य मकर संक्रांति मकर राशि में पहुंचते हैं। अत्यंत पुनीत महीना है माघ का महीना। यदि सामर्थ्य भगवान ने हमको दिया है तो हमारा प्रयत्न होना चाहिए कि हम माघ में गंगा यमुना सरस्वती के तट पर कल्पवास करें। अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। रामचरितमानस में आप लोगों ने श्रवण किया होगा, तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे सूर्य मकर संक्रांति में आदि समस्त देवता प्रयागराज में निवास करते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं। वैशाख मास, इसको भी अत्यंत पुनीत कहा गया है। यदि आप संपूर्ण मास में भगवान की अर्चन पूजन नहीं कर सकते तो कम से कम शुक्ल पक्ष में अवश्य करें। जो आधा महीना निकल जाता है, आधा शेष रहता है, उस शुक्ल पक्ष में भगवान ने गोवर्धन की पवित्र लीला को पूरा किया। इंद्र ने विचार किया देखना चाहिए, तो महात्मा इंद्र पहुंचे तो देखा तो किसी प्रकार का कोई किसी को क्षय नहीं, कोई किसी को कष्ट नहीं। ऐसा लीला देखा तो महात्मा इंद्र तो भयभीत हो गए। विचार करने लगे, योगीश्वर परब्रह्म परमात्मा का अवतार हो गया और मैंने देखो 7 दिन और 7 रात्रि पर्यंत भगवान को कष्ट दिया, क्योंकि भगवान ने विशाल पर्वत को कनिष्ठ का अंगुली पर धारण किया। विचार कीजिए, भगवान का ना बाल भोग हुआ, ना भगवान का मध्याह्न दिवस का भोग लगा, ना भगवान ने एक क्षण विश्राम किया, न एक क्षण भगवान ने नींद को प्राप्त हुए। 7 दिन और 7 रात्रि पर्यंत एक आसन पर भगवान खड़े होकर पर्वत को धारण किए रहे। ऐसा विचार किया तो महात्मा इंद्र तो कुपित हो गए। कामधेनु गाय को लिया, मैया यदि भगवान के सामने कोई ब्राह्मण, भगवान के सामने कोई गाय और भगवान के सामने कोई स्त्री आ जाए तो भगवान का कोप, भगवान का क्रोध शांत हो जाता है। विचार किया कि कामधेनु में तो समस्त देवता निवास करते हैं और धन्य है वह कामधेनु, धन्य है गौ माता, जो समस्त चर अचर के प्राणी, समस्त जीवात्माओं के स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं। और उन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी परम आराध्या गौ को बनाया। गौ का पूजन किया, भगवान ने गौ का चारण किया। तो महात्मा इंद्र कामधेनु को लेकर पहुंचे। कामधेनु मैया ने विचार किया, बहुत सुंदर समय है और परमात्मा श्री कृष्ण बैठे हुए थे। मैया पहुंची और मैया के चारों स्तनों से दुग्ध की बारिश होने लगी और भगवान का अभिषेक कर दिया। गौवृत्ति परायण होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव श्री मलूक पीठाधीश्वर महाराज जी कहते हैं कि हमारे जीवन में गौ का अहम स्थान है। कम से कम हमें एक गौ का पालन अवश्य करना चाहिए।
गौ से उत्पन्न दूध, दही, घृत आदि का उपयोग करें। भगवान के पूजन अर्चन में तो केवल गौ वृत्ति से प्राप्त हुआ सामग्री ही अर्पित करना चाहिए। आज गई गाय ने भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया, भगवान शांत हो गए। इंद्र के पत्नी जितना क्रोध उत्पन्न हुआ था वह भगवान का स्वतः समाप्त हो गया। जब देखा भगवान मुस्कुरा रहे हैं, इंद्र पहुंचे और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। महात्मा इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण के सामने अपना इंद्र का जो मुकुट था वह गोविंद के चरणों में रख दिया। हे भगवान त्राहि माम, बड़ा अपराध हो गया। हम सभी मानव जीवन आदि जो प्राप्त हुआ है यह केवल अघ से, पाप आदि से बना हुआ है। क्षण क्षण में हमसे अपराध बनते जाते हैं, इसलिए भगवान हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। भगवान ने इंद्र के ऊपर कृपा की है। अब परमात्मा श्री कृष्ण विचार करने लगे कि अब कुछ रास करना चाहिए। तो भगवान ने वेणु का नाद किया। ऐसे वेणु का नाद किया भगवान श्री कृष्ण ने कि चर और अचर समस्त प्रकार के प्राणी भगवान की बांसुरी की गान से, भगवान के मधुर वाणी से मोहित हो गए। भागवत जी में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो बछड़ा गाय का स्तन पान कर रहा था तो स्तन केवल मुख में रखा है। कोई गोपी आंख में अंजन लगा रही थी तो वही हाथ रुक गया। कोई भोजन बना रही थी उसको तो वैसे ही हाथ रह गया। कोई पति की सेवा कर रही थी तो वैसे ही अवस्था में रह गई। ऐसे वेणु का नाद हुआ कि किसी में कोई चैतन्य नहीं, ऐसे हो गए जैसे मानो जड़ है। दिव्य भगवान ने बांसुरी के द्वारा एक एक गोपी का नाम लेकर पुकारा है। समस्त गोपियां जब भगवान के पास जाने लगी तो भगवान ने उन गोपिकाओं से पूछा, देवी अर्धरात्रि का समय है और आप लोग ग्रह का कार्य त्याग कर, अपने पिताजी को त्याग कर, बड़े भाई को त्याग कर, पति आदि को त्याग कर यहाँ पहुंची हो, ऐसा आप लोगों को शोभा नहीं देता। प्रभु कहते हैं, स्वागतम भो महाभाग प्रियं किं करिवाणपि भयस्यानां भयं कश्चित् भूतागमन कारणम्। पहले तो भगवान ने कहा, स्वागतम हो महाभाग, आप सभी का स्वागत है। स्वागत करने के बाद भगवान ने कहा कि देवियों, आपको अर्धरात्रि में नहीं आना चाहिए। ये शरद ऋतु का चंद्रमा है, विभिन्न प्रकार की कलाओं से आच्छादित है, अपनी रश्मियों से, अपने किरणों से धराधाम को प्रकाशित कर रहा है। आप लोग यमुना के पुलिन पे इस चंद्रमा का दर्शन करके शीघ्र ही यहां से लौट जाइए। दूसरा कहा भगवान ने, यदि आप माता पिता और पति की बिना आज्ञा से यहाँ पधारी हैं तो ये आपने उनका अपराध किया है, इसलिए तत्काल यहाँ से आप लोग लौट जाइए। परमात्मा तीसरा प्रश्न करते हैं और आग्रह करते हैं कि देवियों, यदि आप हमसे मिलने के लिए आई हैं तो हमारा दर्शन हो गया, अब आप शीघ्र अपने घर को प्रस्थान कीजिए। गोपियां कहने लगी, भगवान पहले तो आप एक एक गोपी का नाम लेकर पुकारते हैं और जब हम पधार गए हैं तो आप कहते हैं कि आप यहाँ क्यों आई हैं। भगवान ने स्त्री धर्म का विवेचन किया कि देवियों, स्त्रियों के लिए केवल पति ही परमेश्वर है। विवाह के पहले पिताजी में निष्ठता, पिताजी की आज्ञा का कभी उल्लंघन ना करें और विवाह उपरांत पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। कोई व्रत आदि रहे तो पति का पहले परामर्श लें, उनकी आज्ञा लें, तभी हम व्रत कर सकते हैं और व्रत का फल तभी हमको प्राप्त होगा। लेकिन वर्तमान समय में देखा जाता है
कि माताएं व्रत तो करती हैं, कोई व्यंग्य की या आप लोगों की कोई ऐसी बात नहीं है, पर यह सच्ची बात और यथार्थ है, वास्तविक है, इसलिए हम आप सबके सामने निवेदित कर रहे हैं कि व्रत तो हम रखते हैं, लेकिन ना किसी का सम्मान करते हैं, ना किसी को संतुष्ट करते हैं, ना हमारा भाव है, भाव नहीं है, किसी का सम्मान नहीं है, पति की आज्ञा नहीं है, मना करने पर भी आप व्रत धारण करते हैं तो उसका कोई फल नहीं है। भूखे रखने से यदि जीवात्मा भगवान को प्राप्त हो जाए तो श्री सूत जी महाराज कहते कि ऐसे जंगल में कितने जीव डले हैं जिनको कई दिनों तक भोजन प्राप्त नहीं होता। पूज्य गुरु जी महाराज कहते हैं कि जटाओं को बढ़ाने से, नखों को बढ़ाने से यदि भगवान की प्राप्ति हो जाए तो भालू आदि को आप लोगों ने देखा होगा, बड़े बड़े केस होते हैं, नख होते हैं, भगवान उनको प्राप्त हो जाते हैं। गंगा जी स्नान करने से यदि मुक्ति प्राप्त होती तो गंगा में देखो कितने कैकड़े हैं, जलीय जंतु है, मछली मगर आदि है, क्या भाई भगवान को प्राप्त हो पाए? नहीं हुए। घर का त्याग करने से भी भगवान प्राप्त होते तो कितने ऐसे बैरागी बन जाते हैं। मूढ़ मुड़ाए होए सन्यासी, पत्नी का देहांत हो गया, पुत्रों ने कुवाक्य कहे, घर में कोई चलाने की व्यवस्था नहीं बची तो विचार क्या सबसे अच्छा है सन्यास बन जाए। मूढ़ मुड़वा लिया, पीले पीले वस्त्र पहन लिए और तीर्थों में जाकर के रहने लगे कि अब कुछ परिश्रम करना नहीं है, भगवान की दया से बहुत सी राशि प्राप्त आदि होगी, उसी से भरण पोषण करेंगे। तो भगवान कहते हैं श्री सूत जी, ऋषियों ऐसे सन्यास में आप कई जीवन व्यतीत कर दें लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। हम बहुत थोड़ा सा पूजन करें, थोड़ा सा भगवान का जप करें, लेकिन पूर्ण निष्ठता के साथ, पूर्ण भाव के साथ भगवान को वह पूजन अर्पण करें। गोपिकाओं को समझाने लगे भगवान, दो गोपियां कहने लगी भगवान हमें भी कुछ ज्ञान है, हम भी आपको एक दो कथाएं सुनाना चाहते हैं। तो एक गोपी बोली भगवान, एक किसी स्त्री पुरुष का अभी अभी विवाह हुआ था और वो पुरुष अपनी देवी को अपना चित्र देकर विदेश में धन इकट्ठा करने के लिए चला गया और अपनी देवी से कह गया कि आप अपना ध्यान रखना, हम बहुत थोड़े समय में ही विदेश से धन को इकट्ठा करके पहुंच जाएंगे। वह देवी पतिव्रता थी, अपने पति के चरणों में पूर्ण निष्ठता, परमेश्वर मानती थी पति को। तो जैसे ही सुबह होता तो चित्र को प्रणाम करती है, जल ग्रहण करती तो पहले अपने पति को जल रख देती है कि आप ग्रहण करें, इसके उपरांत हम जल को ग्रहण करेंगे। भोजन बनाती है तो जैसे हम भगवान को अर्पित करते हैं वैसे पहले वह पति के चित्र के सामने भोजन रखती है और उसके उपरांत स्वयं ग्रहण करती है। अब वह गोपी भगवान श्री कृष्ण से बोली भगवान ऐसे करते करते उस स्त्री के लिए, उस देवी के लिए बहुत सा समय व्यतीत हो गया और एक दिन आया कि वह उनका पति विदेश से धन को इकट्ठा करने के बाद और अपने मुख्य दरवाजे पर खड़े हैं और वह स्त्री उस चित्र का पूजन कर रही है, भोग लगा रही है, आरती कर रही है और जो साक्षात उसका पति है वह दरवाजे पर खड़ा है, कहता है देवी मैं आ गया, दरवाजे खोलिए। तो भगवान श्री कृष्ण से वह गोपी बोली भगवान उस स्त्री का क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए उस स्त्री को? अभी तो चित्र का पूजन कर रही थी और साक्षात पति सामने खड़ा है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले देवी इसमें सोचने की क्या बात है, अभी तक तो चित्र का पूजन हो रहा था, अब साक्षात पति सामने है, तो इस स्त्री को चाहिए कि अविलंब उस पति की सेवा त्याग कर वास्तविक पति का पूजन स्वागत करना चाहिए। जैसे ही भगवान ने अपने मुखार बिंद से यह कहा, वह गोपी कहने लगी भगवान
ऐसा ही हमारे साथ है। यह सांसारिक पति हैं, इस शरीर के ये पति हैं, लेकिन वास्तविक पति परमेश्वर तो आप ही हैं। समस्त आत्माओं के पति आप हैं। इसलिए भगवान हम आपकी शरण में हैं। जब ऐसा वैराग्य भगवान ने देखा तो समझ गए कि रे कोई शारीरिक सुख की प्राप्ति के लिए हमारा वर्ण नहीं कर रही, यह तो केवल आत्मा और भगवान आत्मा रमण गोविंद का मिलन है। पवित्र भाव देखा तो भगवान यमुना के पुलिन में प्रवेश कर गए। शरद पूर्णिमा का दिन है, रात्रि का समय है। संपूर्ण रात्रियों में शरद पूर्णिमा का चंद्रमा जिस दिन पूर्ण 16 कलाओं से प्रकाशित होता है, वह रात्रि संपूर्ण रात्रियों में सबसे अधिक प्रकाशित होती है। दीपावली की जो रात्रि वह सबसे अंधकारमयी रात्रि है और शरद पूर्णिमा की रात्रि सबसे प्रकाशित रात्रि है। भगवान यमुना पुलिन में प्रवेश किए। सभी गोपांगनाओं ने विचार किया आज तो श्याम सुंदर से मिलन होगा। भगवान ने विभिन्न रूप धारण किए हैं। ऐसे ऐसे भगवान ने लीलाएं की। कभी भगवान उसकी चुनरी से बिछी हुई आसन पर विराजमान हो जाते हैं, कभी उनके साथ गलवैयां डालकर नृत्य करते हैं। तो गोपांगनाओं ने विचार किया भगवान तो हमारे बस में ही है। तो एक गोपी कहने लगी भगवान नृत्य करते करते हमें बहुत थकान हो गई है, इसलिए हे श्याम सुंदर, हे प्रियतम, हे प्राण धन, आप हमें कंधे पर बिठा लीजिए। भगवान ने विचार किया यह तो अपनी सीमा से कुछ ऊपर बढ़ रही हैं। भगवान ने कहा ठीक है, और वह बैठने के लिए तैयार हुई और परमात्मा श्याम सुंदर उसी समय अदृश्य हो गए। अब तो गोपांगनाएं विरह से कातर हो गई, भगवान को यत्र तत्र ढूंढने लगी, लेकिन भगवान का कोई पता नहीं। वह गोपी विचार करने लगी कि भगवान के विरह से तो हमारा यह जीवन मानो अभी प्राणांत हो जाएंगे। तो कोई भगवान श्याम सुंदर बन गई, कोई श्रीदामा बन गई, कोई भगवान का मधुमंगल बन गया और ऐसे नृत्य करने लगी, भगवान की लीलाएं करने लगी। भगवान की लीला कर रही थी, लेकिन वो आनंद प्राप्त नहीं हुआ जो भगवान श्री कृष्ण के साथ प्राप्त हो रहा था। तो विचार किया बाहर देखते हैं, पुलिन के बाहर चल के देखेंगे, यदि श्याम सुंदर यहाँ से गए हैं तो उनके चरण चिन्ह बने होंगे। तो देखा कोई 4 चिन्ह, गोपियों ने दर्शन किया। तो अपने मन से ही विचार कर लिया कि भगवान श्याम सुंदर के 2 चरण हैं और कोई गोपी भगवान के साथ है, उसके 2 चिन्ह हैं। ईर्ष्या हो गई कि वह धन्य है वह गोपी जिसको लेकर भगवान यहां से पलायन किए हैं। आगे पहुंचे तो धीरे धीरे क्या देखा गोपियों ने कि अब तो केवल 2 चरण चिन्ह है और 2 अदृश्य हो गए। तो गोपियां मन में विचार करने लगी कि वह गोपी चलते चलते थक गई होगी, इसलिए श्याम सुंदर ने उस गोपी को अपने भुजदंडों से पास कर बिठा लिया होगा। ईर्ष्या हो गई तो वहीं बैठ गई, नेत्र बंद कर लिए कि हम ऐसा नहीं देख सकते, और भगवान के विरह में कातर हो गए। कभी मूर्छित हो जाती है, कभी चैतन्य अवस्था आ जाती है। ढूंढती हैं तो एक किशोरी उनको दिखी। वह किशोरी भी धीरहीन दशा में डली थी, अश्रुपात हो रहा था, शरीर की सुध नहीं थी, वस्त्र यत्र तत्र बिखरे थे और एकटक नजरों के द्वारा आंख खुली है, लेकिन ऐसा लगता है मानो इसको दर्शन नहीं हो रहा है। एकटक दृष्टि से भगवान को निहार रही थी। वही गर्ग संहिता के अनुसार वही श्री राधा जी थी। वह भी भगवान के विरह में रुदन कर रही थी। गोपियों ने भगवती राधा से पूछा और राधा जी ने गोपियों से पूछा
क्या तुमने श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण को देखा है? सब कहते हैं अभी अभी तो भगवान हमारे साथ थे, लेकिन एक क्षण नहीं लगा भगवान कब अदृश्य हो गए। बार बार रोने लगी, रूर रूर स्वरो सदो राजन, साक्षात मन मत मन मथा। जो गोपी गीत नाम से प्रसिद्ध है भागवत जी में, ये जो रास पंचाध्यायी है, यह भगवान का हृदय है। प्रथम दिवस की कथा में हम सब ने श्रवण किया था कि श्री भागवत महापुराण कोई पुराण नहीं, कोई इसके पन्ने नहीं जो हम पोथी आदि मान ले। यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वाममय मूर्ति है, यह भगवान का शरीर है, और जो अभी कथा चल रही है भगवान का प्राण है। जैसे गोपिकाओं की विरह की ये वह चरम दशा पहुंची, तो परमात्मा श्याम सुंदर कामदेव को भी मथने वाले वहीं प्रकट हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो, रास बिहारी भगवान की जय हो। भगवान प्रकट हो गए। अब तो देखा कि पवित्र हो गई है देवियां, तो उन सबको लेकर भगवान पुनः यमुना पुरी में प्रवेश कर गए। और भगवान ने अनेक रूप लिए हैं। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, अमित रूप प्रगटे तेहि काला, अमित रूप प्रगटे तेहि काला, अमित रूप प्रगटे तेहि काला। यथा योग मिल सबहि कृपाला, यथा योग मिलहि कृपाला, यथा योग मिल सबहि कृपाला, यथा योग मिलहि कृपाला। जितनी गोपी उतने ही रास बिहारी भगवान श्री कृष्ण अवतरित हो गए। भगवान के प्रेम में, भगवान की लीला में गोपियां इतनी डूब गई, इतनी लीन हो गई कि समझती हैं कि भगवान श्याम सुंदर केवल मेरे साथ है। हर गोपी यही विचार करती है कि वह योग योगीश्वर परब्रह्म लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण केवल मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। जब यह भाव बना तो और आनंद में डूब गई और अपनी भाग्य की सराहना करने लगी कि धन्य है हम, जो भगवान ने हमारे साथ नृत्य किया। ऐसा तेजमय नृत्य चल रहा था, भगवान का रास चल रहा था। कैलाश पर्वत पर आशुतोष भगवान शिव की समाधि खुल गई और भगवान शिव विचार करने लगे, देवी ऐसे पुनीत महामहोत्सव में तो हम सम्मिलित होना चाहते हैं। तो मैया गौरी कहने लगी, भगवान वह ऐसा रास है जिसमें पुरुष एकमात्र श्री कृष्ण श्याम सुंदर हैं और बाकी सभी गोपियां हैं। उस गोप में, उस महारास में कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता। तो भगवान श्री कृष्ण के परम आराधक भगवान श्री शिव हैं और भगवान शिव के परम आराधक श्री कृष्ण हैं। भगवान नितांत भाव से श्री शिवजी महाराज केवल भगवान राम श्री कृष्ण का, हरि का ध्यान करते हैं। भगवान हरि, कृष्ण और राम में कोई भेद नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री शिव जी, श्री राम जी भगवान शिव को पूजन करते हैं। जब महात्मा नारद जी ने भगवान से अशब्द कहे, जब भगवान ने वह विवाह करने से रोक लिया, बानर का रूप दे दिया, तो नारद जी ने बहुत कुछ कहा श्री नारायण से कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। भगवान आप परम स्वतंत्र हैं, इसलिए कुछ भी कर सकते हैं। समुद्र मंथन हुआ तो लक्ष्मी जी का वर्ण आपने कर लिया,
और भगवान शिव को विष दे दिया। ऐसा आपका मन बड़ा कपट से भरा हुआ है। कपटी भी भगवान नारद जी ने नारायण को कह दिया, और जैसे ही भगवान नारायण ने वह मोह माया को हटाया तो नारद जी भगवान के चरणों में डले, भगवान कैसे कैसे बात आपसे कह दिए, क्षमा करना। तो भगवान श्री नारायण कहते हैं, जपहु जाओ शंकर सतनामा, हूँ है हृदय तुरंत विश्रामा। यदि आप हमें प्रसन्न करना चाहते तो जाइए भगवान शिव के 108 नामों का जाप करिए। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस पर तीत तजहु मति भोरे। इस ब्रह्मांड में मुझे कोई प्रिय नहीं है जितने भगवान शिव मुझे प्रिय है। लिंग थाप विधिवत कर पूजा, और शिव समान प्रिय मोह न दूजा। भगवान राम जी लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए पहले शिव जी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि भगवान शिव के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने राज्याभिषेक ग्रहण किया, एक दिन समस्त प्रजाओं के साथ बैठे थे भगवान, गूढ़ रहस्य अपनी प्रजा को उपदेश कर रहे थे। और उसी में एक सुंदर उपदेश कहते हैं कि और एक गुप्त मत सबहि कहो कर जोर, असंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे। हाथ जोड़कर भगवान ने कहा है, और इतना गोपमय रहस्य भगवान ने प्रकाशित किया, बिना शंकर की भजन की हमारी भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर मुहि सपने नहीं भावा। यदि शिव जी का द्रोही है कोई और मेरे भजन करता है, मेरा भक्त कहलाता है, तो ऐसा भक्त स्वप्न में भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। शिवद्रोही, और भगवान शिव जी भी कहते हैं कि यदि नारायण का द्रोही हो और मेरा भक्त हो तो भी वह मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। महादेव जी तैयार हो गए जाने के लिए। मैया गौरी जी ने सुंदर उनको तैयार किया है। आज देखिए, ये कोई साधारण रास नहीं है, एक आत्माओं का मिलन है। तो परब्रह्म योग योगीश्वर भगवान श्री शिव जी जिन्हें बैरागियों की उत्तम श्रेणी में रखा गया है, ऐसे भक्त वत्सल भगवान शिव सुंदर गोपी का रूप धारण करके उस महारास में पहुंचे हैं। जैसे ही परमात्मा पहुंचे, मैया गौरी के साथ प्रवेश कर गए, और प्रवेश करके भगवान श्री कृष्ण की जैसे दृष्टि पड़ी तो भगवान को नृत्य करते करते उनका वो चंद्रमा था वह दिख गया। और गौरी से कहते हैं, देवी ये कौन सी सखी है? गौरी कहते हैं, भगवान ये चंद्र सखी है, ये हमारे साथ आई है आपके साथ लीला करने के लिए। आइए हम सब श्रवण करें। राशि रचोगे आज यमुना किनारे वहाँ राशि रचोगे आज यमुना किनारे वहाँ